सब कुछ, हालेलुया। उस शहर में अकाल पड़ा। इस छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे दे दो। ये जब दोनों पुत्रों में से छोटा बेटा जो ये कह रहा है पिताजी मेरा पैसा मुझे दे दो, मैं लेके जाऊंगा, खर्च करूंगा, क्योंकि आपको पता छोटे बेटे में थोड़ी सी आदत खराब हो ही जाती है, थोड़ी बहुत आदतें आ जाती हैं, थोड़ी बहुत आदत उनके अंदर लग जाती है, बुराई की लत लग जाती है, बुरी बातें लग जाती हैं, बुरी सोच लग जाती है, बुरे विचार हो जाते हैं, बुरी संगति होती है, बुरे काम आ जाते हैं उनके जीवन में, लड़ाई झगड़े की बातें आती हैं, लड़ाई झगड़ा उनके अंदर हो जाता है। उसके बाद इसके बाप ने बहुत समझाया, उसके फादर ने बहुत समझाया, नहीं बेटा तू मत जा, तू क्या करेगा, पराए देश में क्या करेगा, उस शहर में जाके क्या करेगा, दुबई में जाके क्या करेगा, कतर में जाके क्या करेगा, अमेरिका में जाके क्या करेगा, ऐसे कंट्रीज के नाम ले लेके साउथ अफ्रीका में जाके क्या करेगा, सारी चीजें समझाया। परंतु उसने पैसा लेकर वो चला गया। लिखा है साफ तौर पे, यहां पर क्या लिखा है, उसने सारा संपत्ति लेकर बाहर विदेश को चला गया। हालेलुया। सारी संपत्ति लेकर, सारा पैसा लेकर, सारा रुपया लेकर, अपने बाप से लड़ाई झगड़ा करके सारा पैसा लेकर कहां चला गया, वो विदेश चला गया। हालेलुया। विदेश चला गया। विदेश जाने के बाद में वहां पर रहने लगा। भाई करोड़ों रुपए लेके गया था, रहेगा वहां पर, रहने लगा, खाने पीने लगा, मौज मस्ती करने लगा। वहां पर क्या है कि अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए, बहुत सारी मित्रताएं बना ली, सहेलियां बना ली, बहुत सारे बुरे अच्छे सारे दोस्त बनाए और उन दोस्तों के साथ जश्न मनाने लगा, खाने पीने लगा और वो क्या करने लगा, लोगों को खुश करने लगा, अपने घर में लोगों को बुलाने लगा और बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनके साथ दारू शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सारा कुछ करने लगा और उसके बहुत सारे मित्र भी बन गए। क्योंकि याद रखना जब पैसा पास होता है ना तो मित्र बहुत बन जाते हैं। बाइबल में लिखा नीति वचन में जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं और उनके धनी ही मित्र होते हैं, है ना। धनी भी होते हैं, जुआरी भी होते हैं, नशेड़ी भी होते हैं और व्यभिचारी भी दोस्त होते हैं, उनके सारे प्रकार के दोस्त होते हैं। क्योंकि जो शराबी होते हैं वो उससे पैसा खर्च करवाएंगे शराब में, जो जुआरी होते हैं जुए में पैसा खर्च करवाएंगे, जो रेपिस्ट होते हैं वो रेप में पैसे खर्च करवाएंगे, जो वेश्यावृत्ति वाले होते हैं वो वेश्यावृत्ति में पैसे खर्च करवाएंगे। हर एक व्यक्ति उसको हर जगह ले जाता है और पैसे खर्च करवाने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। हर जगह जाता है और पैसे खर्च करवाने लगता है और ऐसी करते करते एक दिन उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। क्या लिखा हुआ देखिए, वर्ष 13 पद में क्या लिखा, पढ़ो जरा 13 पद में क्या लिखा, पढ़ो। हालेलुया। 13 पद में क्या लिखा, पढ़ो। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वहां उसने कुकर्म, हालेलुया। कुकर्म का मतलब होता है बुरे बुरे कामों में, बुरे बुरे रीति रिवाज, बुरे बुरे कांडों में, बुरे बुरे रीति रिवाजों में उसने कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। कुकर्म का मतलब व्यर्थ बातों में उड़ा दिया। हालेलुया। व्यर्थ बातों में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया, व्यर्थ बातों में अपने सारे पैसों को बर्बाद कर दिया जो उसके पिता ने बड़ी मेहनत से कमाए थे, जो उसके पिता ने बड़ी लगन से कमाए थे, जो कि उसके पिता ने वो खेती कर करके कमाए थे, फसल को उगा कर पैसे कमाए थे, अपने खून को बहाकर, पसीना बहा कर उस पैसे को कमाया था। उसके छोटे बेटे ने अपनी आधी संपत्ति लेकर व्यर्थ कुकर्म में, व्यभिचार में, बुरे लोगों के साथ बिता दिया जिनका कोई मोल नहीं था। व्यर्थ लोग व्यर्थ लोग ना, व्यर्थ बातें। हालेलुया। अगर मान लीजिए आप 50,000 रुपए की पतंग लेकर आ गए, उसका कोई मोल है? कोई मोल है पतंग का? आपने उड़ाया, 50,000 खत्म, राइट। अगर मान लीजिए आप 50,000 रुपए कंचे लेकर आ गए, वो काम किए किसी? कंचे आपने खेले, मतलब कंचे जो खेलते हैं बच्चे, कंचे खेले, बर्बाद हो गया पैसे। अगर आप अच्छे काम में लगाते, उस 50,000 को आप बिजनेस में लगाते तो पैसे आपके पास डबल होता। व्यर्थ कामों में, कुकर्म के कामों में, शराब पीना, गांजा पीना, व्यभिचार में रखना, अपने बुरी बुरी बातों में उसने सारा पैसा को खर्च कर दिया। हालेलुया। आज गलत बातों में पैसे को खर्च कर दिया, शरीर पे भी नहीं लगाया, अच्छा खाया भी नहीं उस बंदे ने,
अच्छा पहना भी नहीं उस बंदे ने, अच्छा मकान भी नहीं लिया, अच्छा जमीन जायदाद भी नहीं लिया, सिर्फ क्या करते थे, पैसे को खर्च कर दिया कुकर्म में, व्यर्थ बातों में। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही पैसे को खर्च कर रहे हैं, कहां पर? व्यर्थ बातों में। आज भी लोग पैसे को खर्च कर रहे हैं कुकर्म में। लोग सोचते हैं कुकर्म तो कर ही नहीं रहे, हम तो गलत नहीं कर रहे। आज कितने सारे लोग हैं जो बाहर विदेशों से आते हैं और इंडिया से होते हैं, गलत प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, गलत दारू में घुस जाते हैं, गांजा पी लेते हैं। इतना अफीम इतनी महंगी महंगी होती है, ब्राउन शुगर इतना महंगा होता है, कोई नाक से लेता है, कोई मुंह से लेता है, कोई सिगरेट से भर के पीता है, गलत व्यर्थ बातों में। अगर मान लो, उदाहरण का तौर है, अगर मान लो तुमने 1 लाख रुपए की दारू लिया है, 1 लाख 2 लाख रुपए की दारू लिया, गांजा लिया, अफीम लिया, वो पी लिया, क्या फायदा होगा? शरीर में कुछ लगा? लीवर खराब, किडनी खराब, आंखें खराब, रीढ़ की हड्डी खराब, गर्दन खराब, सारी चीजें खराब। ऐसे व्यर्थ बातों में क्या करने लोग आज पैसे को खर्च कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने ये किया, तो पैसे को व्यर्थ बातों में खर्च करने की आत्मा घूम रही है हमारे देश में। व्यर्थ बातों में आज जवान लड़के 40,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन बाहर निकल के देखो अपने दोस्तों के साथ दारू पीते हैं, वो चिकन की रेहड़ी पे खड़े हुए, सिगरेट पीते हैं। उनके माँ बाप पूछते हैं, बेटा पैसे तो दिया कर। मम्मी खर्च हो गया, मैंने उससे पैसे ले ले, उससे पैसे। 1,000 रुपए अपने घर में नहीं देते। देंगे कितना? रेंट। बेटा रेंट हमारा 5,000, ठीक है मम्मी 4,000 रुपए ले ले, 1,000 अपने पास से मिला। ऐसा करते हैं। ये सब व्यर्थ बातों में पैसा उठ रहा है। व्यर्थ का पैसा उड़ाने वाली आत्मा हमारे जीवन में है, इसी आत्मा को दूर करना है। हालेलुया। लिखा है कि कुकर्म में उसने अपने पैसे को उड़ा दिया। हमें पैसा कुकर्म में नहीं उड़ाना है, व्यर्थ बातों में नहीं उड़ाना है, व्यर्थ बर्बादी नहीं करनी है, व्यर्थ में अपनी संपत्ति को नहीं खर्च करना है, व्यर्थ में अपने जीवन को खर्च नहीं करना है, व्यर्थ में अपनी आंखों को खर्च नहीं करना है, व्यर्थ में अपने सपनों को खर्च नहीं करना है, व्यर्थ में अपने शब्दों को खर्च नहीं करना है। हमने कुकर्म में हमें अपने पैसे को उड़ाने। आज लोग अपने जीवन को तो खराब कर रहे हैं, जो जिससे कोई लाभ नहीं होता, जिन बातों से, जिन चीजों से लाभ नहीं होता, जिन पदार्थों से कोई लाभ नहीं होता, वो चीज आज खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है कि और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। देखिए, सारी संपत्ति उड़ते ही, जब तक उसके पास पैसा था, है ना, जब तक उसके पास धन संपत्ति बनी, तब तक कोई बीमारी नहीं आई, है ना। देखो ध्यान से, जब तक उसके पास पैसा था तब तक कोई बीमारी उसके पास नहीं आई ना। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? बीमारी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है उसके लूका 15 के आप 14 पद पढ़ो। जैसे ही पैसा बर्बाद हुआ, जैसे ही सारा चीज खराब हो गया, वैसे ही जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, हाँ? तो उस देश में बड़ा काल पड़ा। हालेलुया। एक मिनट। हाँ, क्या हो गया? वो कंगाल हो गया। ओह प्रेज द लॉर्ड। लिखा है जैसे पैसा खत्म हुआ, देख कितना बड़ा श्राप है ये। जैसे ही उसका पैसा खत्म हुआ, जैसे ही उसकी सारी रकम खत्म हुई, जैसे ही उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया, वैसे ही उस देश में अकाल पड़ गया। लगता है इसी का वेट कर रहा था, बर्बादी का। अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद क्या हो गया? वो सारा कंगाल हो गया, है ना। कंगाल हो गया, सारा लुट गया, वो सारा बर्बाद हो गया वो, क्योंकि उसने क्या कर लिया? सारे पैसे को व्यर्थ बातों में। उस देश में अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई, कोई खाने को चीज नहीं बची, कोई जमीन अच्छी नहीं उपजाऊ हुई, कुछ भी नहीं रहा। उसके पास जब पैसा नहीं रहा, उसके दोस्तों ने छोड़ के भाग गए, उसके मित्र छोड़ के चले गए, सगे संबंधी छोड़, कोई सगा संबंधी तो था ही नहीं उस देश में। वो वहां से बिल्कुल कंगाल हो गया, बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल बिखर गया। उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके जीवन में लेने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं बचा, बिल्कुल लुट गया। अकाल में क्या होता है? अकाल में कुछ नहीं बचता। और कंगाल किसको बोलते हैं? एक जोड़ी कपड़े को छोड़ के वो ही रहते हैं। कपड़े ये फटे पुराने थे, है ना, कपड़े फटे। आज लोग कंगाल, जब तक उनके पास पैसा होता है तब तक वो अमीर, धनी, करोड़पति, अरबपति अपने आप को समझते हैं। जैसे ही पैसा उनका खत्म होता है, वो कंगाल हो जाते हैं। आज भी लोग ऐसे ही हैं, पैसा होने के बाद भी कंगाल हैं, पैसा होने के बाद भी वो बेरोजगार हैं, पैसा होने के बाद भी शांति नहीं है,
पैसा होने के बाद भी आशा नहीं है, पैसा होने के बाद भी बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, पैसा होने के बाद भी उनके जीवन में परमेश्वर ने कोई आशीष नहीं दे रखी। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, भाई आप एक काम कर, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। इतना सुनते हुए वापस चला गया, क्योंकि उसका भरोसा किसके ऊपर था? संपत्ति संपत्ति पर, पैसों के ऊपर। पैसा तो